बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। लेक्चर नंबर 13 हम करने जा रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज़ जो है लेक्चर नंबर 13 to 15 है। डेफिनेशन है हमारे पास, रोज़ ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड सीक्वेंस। नंबर्स की कतार जो है वो क्या कहलाती है? सीक्वेंस कहलाती है। जैसा कि हमारे पास ये है नंबर्स और ये रोज़ ऑफ नंबर्स हैं, तो ये जो है पूरी हमारे पास क्या कहलाती है? ये सीक्वेंस कहलाती है। ऐसे ही मैंने ये जो नंबर्स हैं उनकी एक रो बना दी है, तो ये आपके पास एक रो है नंबर्स की, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? सीक्वेंस। तो ये जो है आप देख सकते हैं फेनाइट सीक्वेंस है, ये भी फेनाइट सीक्वेंस है और ये मैंने 100 का निशान लगाया है यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या है? इनफिनाइट सीक्वेंस है। सीक्वेंस का एक दूसरा नाम प्रोग्रेशन भी है, उसको हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एंड द सेपरेट नंबर्स आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। जो हमारे पास जो सेपरेट नंबर्स हैं, अगर हम रोज़ ऑफ नंबर और जो सेपरेट नंबर्स हैं, एक तो रोज़ ऑफ नंबर है वो पूरी रो क्या कहलाती है? सीक्वेंस कहलाती है। और जो सेपरेट नंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस कहलाते हैं। जैसा कि ये हमारे पास, अगर हम पूरी इस रो की बात करें तो ये हमारे पास क्या है? ये पूरी जो है ये सीक्वेंस है। अगर हम इस अकेले 6 की बात करें या अकेले 12 की बात करें या 24 की या 48 की या 96 की, तो ये हमारे पास टर्म्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास A1 है फर्स्ट टर्म, इसको हम सेकंड टर्म को A2 के साथ डिनोट करते हैं, थर्ड टर्म को A3 के साथ, फोर्थ टर्म को A4 के साथ और फिफ्थ टर्म को हम A5 के साथ डिनोट करते हैं। और अगर आप ये लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म आपकी जो है वो AN भी कहलाती है। तो आप जब इनको कंपेयर करते हैं तो N इज़ इक्वल टू क्या है? आपका 5 है। नोटेशन में यही बात लिखी हुई है, यूजुअली द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर डिनोटेड बाय A1 जो है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस कहलाती है, A2 जो है वो सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस कहलाती है, एंड AN जो है वो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस कहलाती है, या आप उसे लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक और मिसाल ली हुई है, जैसे ये है हमारे पास सीक्वेंस, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ टर्म है। और n हमारे पास यहाँ पे इस टर्म के लिए, इस सीक्वेंस के लिए n इज़ इक्वल टू क्या है? हमारे पास 6 है। डेफिनेशन है हमारे पास, एन अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज़ फाउंड बाय एडिंग अ कांस्टेंट कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस d टू द प्रीवियस टर्म। इसका मतलब ये है कि अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस इज़ अ सीक्वेंस, ऐसी सीक्वेंस है इन विच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म, हर टर्म में पहली टर्म के बाद एक कांस्टेंट नंबर आपने ऐड करते जाना है, जो कहलाता है, वो कांस्टेंट नंबर क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस टू द प्रीवियस टर्म। वो पिछली टर्म में एक ही कांस्टेंट नंबर आपने ऐड करते जाना है। द इंडक्टिव डेफिनेशन ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस हैज़ द फॉर्म। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है, यानी AN में आपने AN-1 प्लस D आपने जो है वो करते जाना है। तो वो आपका A1 जो है वो इज़ इक्वल टू क्या है? A है। तो इसको मैं बोर्ड पे आपको समझाता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है। अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में AP भी कहते हैं। तो ये क्या है कि वो कांस्टेंट नंबर क्या है हमारे पास? यहाँ पे वो 3 है। आप देखते हैं कि हम इसमें 3 ऐड करते हैं तो 6 हो जाता है, इसमें 3 ऐड करते हैं तो 9 हो जाता है, तो इसमें 9 में 3 ऐड करते हैं 12 में 3 ऐड करते हैं तो 15, ऐसे ही आप 3 ऐड करते जाएंगे तो वो आपकी नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। आप प्रीवियस टर्म में कांस्टेंट नंबर यहाँ पे क्या है? 3 है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं D। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है A1, ये हमारे पास सेकंड टर्म है A2, ये हमारे पास थर्ड टर्म है A3, फोर्थ टर्म है A4, फिफ्थ टर्म है हमारे पास A5, सिक्स्थ टर्म है A6 एंड सेवन टर्म है यहाँ पे A7। तो आप देख सकते हैं D जो है कॉमन डिफरेंस क्या होता है? आपने जो है वो नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को जो सब्ट्रैक्ट कर दें, 6 माइनस 3 आ रहा है, 9 माइनस 6 3 आ रहा है, 12 माइनस 9 जो है वो आपके पास 3 आ रहा है, 15 माइनस 12 जो वो क्या आ रहा है? आपके पास 3 आ रहा है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है? AN, मतलब वो ये कह रहा है कि अगर आपने AN लाना है
तो आपने an-1 यानी पिछली टर्म में आपने क्या कर देना है, d को प्लस कर देना है। जैसे ये लिखा हुआ है कि आपने a4 लाना है, a4 आपने फाइंड करना है, तो इज़ इक्वल टू a3 में आपने d को जो है वो क्या कर देना, ऐड कर देना। यानी यहाँ पे 4 है तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो a3 प्लस d है हमारे पास क्या है, 3 है। तो a3 हमारे पास यहाँ पे क्या है, a3 इज़ इक्वल टू 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, तो आपके पास a4 आ जाएगा। तो d का जो फार्मूला है वो हमारे पास है ये, तो d का जो जनरल फार्मूला ये लिख दिया। और आप d जो है वो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, तो वो यही है। d इज़ इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे n को लेते हैं 2 रखते हैं तो a2 माइनस a2 माइनस 1 तो d क्या होगा, a2 माइनस 1। अगर आप n इज़ इक्वल टू 3 रखते हैं तो a3 माइनस 1 यानी यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। अगर आप 4 रखते हैं तो a4 माइनस 1 यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। तो ये आपका d फाइंड करने का फार्मूला है कि आपने नेक्स्ट टर्म रख के माइनस प्रीवियस टर्म कर देनी है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास, गिवन द सीक्वेंस, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस दी गई है, तो एंड सो ऑन फाइंड द 16th टर्म। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे समझाता हूँ। ये है हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म, इसको हम कहते हैं a1, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म है हमारे पास a4, और हमने जो फाइंड करना है वो 16th टर्म फाइंड करनी है। हमारे पास जो a1 है वो है हमारे पास 1500, और अगर हमने d फाइंड करना है तो हम ये a2 माइनस a1 कर देंगे, तो हमें पता है जो हमारा d है वो क्या होगा, वो 1500 ही है। और हमारे पास अगर आप देखें a16 हमने फाइंड करना है, इससे हमें पता चलता है n जो है हमारे पास क्या है, 16 है। तो ये हमारे पास कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए ये जनरल फार्मूला है उसका। तो a16 हमने फाइंड करना है इज़ इक्वल टू n, 16 है इसलिए n की जगह 16। a1 है हमारे पास जो वो है 1500 प्लस इंटू n है हमारे पास 16 माइनस 1, एंड d है हमारे पास क्या है, 1500। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब आप सिंप्लीफाई करने से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आंसर जो आएगा वो 24,000 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 माइनस 1 15 को आप 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको जब आप 1500 से ऐड कर देंगे उसमें, तो ये हमारे पास a16 का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप कोई भी जो है टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है, फार्मूला आपको बता दिया, आप कोई भी टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं।